नमस्कार बच्चों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और पहला पेपर ही आपका सोशल साइंस का है। तो अगर सोशल साइंस में मैप पे थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो मैप की जो 5 नंबर की जो क्वेश्चन है वो आपको पूरे मिल सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं, यानी जो आपके एग्ज़ाम में टर्म फर्स्ट तक जो भी आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो चैप्टर आएंगे टर्म फर्स्ट में, उन चैप्टरों से हमने क्या आपके मैप को कंप्लीट रूप से बनाया कि आपको कोई भी फालतू मैप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना सिलेबस में आपको उतना ही पढ़ना है, 5 नंबर आपको उतना मिल जाएगा। ठीक है, ये जो 5 नंबर मिलने वाले ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों मिलाकर मिलने वाले प्यारे बच्चों। तो चलिए हम शुरू करते हैं, है ना। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। जब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये पूरे आपके सिलेबस पे ही एक ही वीडियो है, यानी आपको अलग अलग हिस्ट्री के लिए या ज्योग्राफी के लिए अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हिस्ट्री में जो केवल एक ही चैप्टर आता है, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद, चैप्टर सेकेंड है। और इस चैप्टर में जो एक टॉपिक है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उनके बारे में पढ़ना है। तो कांग्रेस के अधिवेशन बच्चों तो बहुत हुआ था, लेकिन आपको मैप में केवल 3 ही पढ़ना है। कोलकाता अधिवेशन जो सितंबर 1920 में हुआ था, नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में, और मद्रास अधिवेशन जो 1927 में हुआ था। तो कोलकाता कहाँ पर बच्चों, जब कोलकाता की बात करते थे पश्चिम बंगाल राज्य में, नागपुर कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र राज्य में, और मद्रास कहाँ पर है, ये आपके तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है कि सर ये जो कोलकाता अधिवेशन या नागपुर अधिवेशन दोनों क्या दिसंबर यानी कि 1920 में है, तो हम कैसे याद करें, हम भूल जाते हैं। तो देखिए, कोलकाता में जो इंग्लिश में के आता है और नागपुर में एन आता है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकली में अगर देखा जाए तो पहले के आता है, बाद में एन आता है। फिर दोनों में मध्य में अगर देखा जाए तो सितंबर पहले आता है, दिसंबर बाद में आता है। ठीक है, तो यानी सितंबर पहले और दिसंबर बाद में, इस प्रकार से जो दोनों पहले आए वो आपके कहाँ पर, कोलकाता में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्या याद कर सकते हो बच्चों। चलिए मैप में देखते हैं कि लोकेशन को। जब लोकेशन आप देखते हैं तो आप पाएंगे यहाँ पर ना कि जो कोलकाता है यानी कलकत्ता अधिवेशन जो है ये आपके पश्चिम बंगाल राज्य में है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, मैप में फिल करेंगे। चलिए, नागपुर अधिवेशन की बात आती है तो महाराष्ट्र राज्य में है ये। लगभग कहाँ पर, मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से फिल करना है कि मैंने देखा था कि सपोर्टिंग मटेरियल जो पिछले साल की थी उसमें जो जो उसमें मैप में जो दिया था ना नागपुर अधिवेशन को, ये आपके एमपी में फिल कर दिया था। तो आपको ध्यान से फिल करना है। मद्रास के बारे में जब देखते हैं बच्चों, तो ये जो मद्रास अधिवेशन है आपकी क्या है, तमिलनाडु राज्य में है, यानी कि चेन्नई के पास में। ठीक है, यहाँ पर चेन्नई है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। अब इस चैप्टर में आपकी जो दूसरा पार्ट यहाँ पर आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण स्थान यानी कि पैलेस के बारे में, तो इसको भी हम मैप में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं। पहला आप देखना है कि चंपारण, चंपारण सत्याग्रह कह सकते हैं, ये बिहार राज्य में है, नील की खेती से संबंधित था। ठीक है, सेकेंड इसमें आता है कि खेड़ा सत्याग्रह, ये कहाँ पर है बच्चों, ये गुजरात राज्य में है, किसान सत्याग्रह से संबंधित है। थर्ड इसमें है कि अहमदाबाद गुजरात में है, ये कपास मिल मजदूर से संबंधित था बच्चों। फोर्थ यहाँ पर आता है कि चौरी चौरा, चौरी चौरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। और जिला की बात आती है तो जिला में गोरखपुर आता है। ये असहयोग आंदोलन का आह्वान, यानी कि यहाँ पर चौरी चौरा में एक घटना घट जाती है, यानी कि जो कुछ सत्याग्रही क्या करते हैं कि थाने में आग लगा देते हैं और जितने भी पुलिस वाले होते हैं सारे जल के मर जाते हैं। ठीक है, तो इस घटना से गांधी जी काफ़ी दुखी हो जाते हैं और जिससे जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे तो इन आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर क्या है, दांडी है। दांडी क्या है, दांडी मार्च यानी कि नमक कानून बनाया गया था। इसके बाद सविनय वैज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ थी। तो दांडी गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे। अमृतसर में एक घटना घटी थी जिसका नाम है जलियांवाला बाग की घटना। ठीक है, तो ये अमृतसर पंजाब में है। आज ये जो घटना घटी थी 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, आज जो चौरी चौरा की घटना घटी थी 5 फरवरी 1922। चलिए अब इनको हम मैप में इनकी लोकेशन को देखते हैं। ठीक है, चलिए लोकेशन में जब देखते हैं मैप में, तो आप सबसे पहले बात करते हैं कि भाई चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह कहाँ पर है बच्चों। तो जो चंपारण की जब बात आप करते हैं ना तो ये बिहार राज्य में स्थित है। यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, बिहार राज्य में, यानी कि यूपी और नेपाल से पास में सटा हुआ है। ठीक है, इनकी लोकेशन आप जैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप जैसे फिल कर लेंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर फिर हम देखते हैं तो कौन सा आता है हमारा यहाँ पर, तो सेकेंड नंबर पर खेड़ा सत्याग्रह आता है। ठीक है,
चलिए खेड़ा कहाँ पर है? तो जब खेड़ा की बात करते हैं तो खेड़ा के गुजरात राज्य में है, ठीक है। और यहाँ पर अभी हमने देखा था भाई कपास मिल मजदूरों से संबंधित था, सॉरी किसानों से संबंधित। ये खेड़ा किसान सत्याग्रह से संबंधित था, तो ये गुजरात राज्य में है, ठीक है। अहमदाबाद की जब बात करते हैं तो ये अहमदाबाद भी कहाँ पर है? आपके गुजरात राज्य में है, ठीक है। कपास मिल से संबंधित थी, तो इसको भी यहाँ पर देखेंगे। और नेक्स्ट की जब बात करते हैं यहाँ पर तो हमें आता है कि चौरी चौरा। तो चौरी चौरा कहाँ पर बच्चों? ये भी गुजरात, सॉरी ये उत्तर प्रदेश राज्य में है, बिहार से सटा हुआ है, ठीक है। तो गोरखपुर जिला में स्थित है बच्चों। यहाँ पर मैप में फिल करेंगे, इनकी लोकेशन आप देख लेंगे, एक बार दो बार मैप में ब्लैंक मैप में भर के इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। और हाँ, जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप हमारे लिए एक लाइक नहीं कर सकते हैं? करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आपकी क्लास से संबंधित जो भी स्टडी मटेरियल बनाया जाता है आपको आसानी से मिल सके। और बहुत सारे ऐसा है कि हम PDF जो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करते हैं, तो बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, जिससे सारे PDF आपको मिल सके, ठीक है बच्चों। आपके लिए ही बनाया जा रहा है मैटर, तो आप उसका जरूर लाभ उठाएं, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो फिर जलियांवाला बाग की बात की जाती है तो अमृतसर में यहाँ पर है, पंजाब राज्य में स्थित है, ठीक है। इसकी लोकेशन आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने क्या है, हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया। बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही बनाया कि हिस्ट्री का अलग बना दिया, ज्योग्राफी का अलग बना दिया, या आपको पूरा मैप ही डाल दिया कंप्लीट रूप से, तो आपको ढूंढने में कठिनाई होती कि हमें पढ़ना कितना है। लेकिन जब एक सिलेबस के अकॉर्डिंग आप मैप को तैयार करते हैं ना, तो आपको बहुत सारी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर भूगोल में देखने वाले चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं टर्म फर्स्ट के एग्जाम में? पहला चैप्टर है फर्स्ट में, देख रहे हैं आप क्या है, मृदा के प्रकार। तो मृदा के प्रकार में हमने देखा क्या क्या पढ़ना है, कौन सी मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में। तो मिट्टी पहली है पर्वतीय मृदा, यानी कि नाम से स्पष्ट है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा है, कि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा फैली हुई है। शुष्क या मरुस्थलीय मृदा है, यानी कि राजस्थानी क्षेत्र में पश्चिम की तरफ काली मृदा है, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश सॉरी मध्य प्रदेश लाल और पीली मृदा है, लेटराइट मृदा। चलिए इनकी लोकेशन को हम मैप में देखते हैं भारत के। ये भारत का मैप है, इसमें इनकी लोकेशन हम देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब बात आती है भाई पर्वतीय या वन मृदा तक कहाँ कहाँ फैली हुई है, तो आप जानते हैं कि जो पर्वतीय मृदा यानी कि जहाँ पर पर्वत है, यानी कहाँ पर है, कि जैसे कह सकते हैं कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ठीक है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कुछ सिक्किम में है और कुछ अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र यहाँ पर, ठीक है। जलोढ़ मृदा की बात करते हैं तो ये उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना कि हरियाणा है, राजस्थान का कुछ क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, यानी कि बहुत सारे जो क्षेत्र यहाँ पर असम का क्षेत्र है, तो ये सब बहुत सारे क्षेत्र पे अब फैले हुआ है, ठीक है। चलिए आगे फिर देखते हैं लाल और पीली मिट्टी की बात करते हैं। तो लाल मिट्टी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उड़ीसा राज्य में फैला हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपके के पूर्वी भारत, यानी कि पूर्वी भारत में देख रहे हैं, या साउथ में भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब शुष्क मृदा कहाँ पर फैली हुई है? शुष्क मृदा यहाँ पर फैली हुई है आपके पश्चिमी राजस्थान में। और जब फिर बात करते हैं यहाँ पर कि जो आपकी काली मृदा कहाँ पर फैली हुई है, तो जो काली मृदा आपकी यहाँ पर है, ये आपके महाराष्ट्र का क्षेत्र है, कुछ यहाँ पर कर्नाटक है, कुछ मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है। और लेटराइट मृदा की जब बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लेटराइट मृदा कहाँ पर है, यहाँ पर फैली हुई है, ठीक है। तो लेटराइट मृदा कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा और कुछ असम के क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से बहुत सारी मृदा है, उनको आप देख लेंगे, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले मैप को। तो जो अगला मैप आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 से है, जिसका नाम है जल संसाधन, और इसमें हम देखने वाले हैं डैम, यानी कि प्रमुख जो डैम बांध है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सलाल डैम, भाखड़ा नांगल बांध, टिहरी बांध, राणा प्रताप सागर बांध, हीराकुंड, सरदार सरोवर, तुंगभद्रा और नागार्जुन सागर। तो चलिए मैप में इनकी लोकेशन को हम देखते हैं। तो जैसा कि आप मैप को देख पा रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये जो सलाल डैम है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके कहाँ पर है, ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब यहाँ पर जो भाखड़ा नांगल जो डैम है ये आपके कहाँ पर है बच्चों, तो जब इसको देखते हैं कि पंजाब राज्य, हिमाचल प्रदेश जो राज्य है ना, इसके जो सीमा पर स्थित है। टिहरी जो डैम है यानी कि बांध है, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और राणा प्रताप सागर जो बांध है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर की बात करते हैं तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, आप इसकी लोकेशन देख पा रहे होंगे। तो हीराकुंड जो बांध की बात आती है उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। और नागार्जुन सागर जो बांध है ये आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। और तुंगभद्रा जो आपका कहाँ पर बच्चों, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 है। देखिए अगर देखा जाए तो इस चैप्टर से तो बहुत कम ही ऐसा ही मैप जो एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन
जब सिलेबस में दे रखा है तो हमें इसे पढ़ लेना चाहिए। तो जल्दी फटाफट इसको भी देख लेते हैं। चैप्टर 4 में केवल आपको पहचान करना, तो किसका पहचान करना है कि प्रमुख चावल उत्पादक राज्य, यानी कि जो चावल उत्पादक राज्य है इसको आपको फिल करना है। तो बहुत सारे ऐसा है कि आप इसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैप में हम जानते हैं कि शायद ही ऐसा कोई राज्य है जहाँ पर चावल का उत्पादन ना होता है। तो बस दो चीज़ देखना है कि प्रमुख उत्पादक यानी कि जहाँ पर ज़्यादा उत्पादन होता है, और गौड़ यानी कि जहाँ पर कम होता है, ठीक है। तो जब इसकी बात करते हैं तो हम देखते हैं, तो मैप पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो सारा एरिया है ये क्या प्रमुख उत्पादक जो राज्य है चावल का, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और यानी कि बहुत सारे राज्य कहीं पर आप देख रहे हैं, उड़ीसा भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो यानी कि जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था की अगर साधन हो तो वहाँ पर क्या भी चावल का उत्पादन किया जा सकता है। और गौड़ राज्य में अगर आप देखते हैं तो ये आपके बहुत सारे ये भी राज्य है, पश्चिम आपके पंजाब है, ठीक है, मध्य प्रदेश भी यहाँ पर शामिल है, और यहाँ पर तेलंगाना राज्य भी है, ठीक है। यानी इस प्रकार से क्या है कुछ आपके यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इनकी लोकेशन। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं बच्चों, मैप में जो भी आएगा आप बड़े अच्छे तरीके से फिल कर सकते हैं। दूसरा है क्या, गेहूँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। ठीक इसी प्रकार से गेहूं के बारे में भी है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, कुछ ऐसे राज्य जहाँ पर कम होता है। तो गेहूं के उत्पादक जो राज्य है इसमें से बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे राज्य हैं, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, ठीक है। मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों में क्या है गेहूं का उत्पादन किया जाता है। आप यहाँ पर मैप पे देख पा रहे होंगे, है ना, कि यहाँ पर जो राज्य आपके जैसे ये आपके उत्तर प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश का यार ये आपके यहाँ पर हरियाणा है, पंजाब है, कुछ राजस्थान का क्षेत्र है, उत्तराखंड है। तो यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में गेहूँ का उत्पादन होता है, ठीक है। कुछ राज्य यहाँ पर ऐसे हैं जो गौड़ क्षेत्र हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ क्या है आपके कुछ यूपी का क्षेत्र ले सकते हैं, कुछ बिहार का क्षेत्र आपका ले सकते हैं, कुछ राजस्थान क्षेत्र है, ये गौड़ क्षेत्र है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको आप देख लेंगे। और फिर प्रमुख उत्पादक जो राज्य है, जैसे इसमें कुछ देखना है कि कौन कौन से ऐसे राज्य जो गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबड़, कपास और पटसन का उत्पादन करते हैं। तो जब इसको हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे राज्य के बारे में आता है। तो इसमें जो पहला राज्य है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे कि गन्ने के उत्पादन में जो राज्य यहाँ पर है, तो गन्ना उत्पादक राज्य कौन कौन से मैप में आप देखेंगे, ठीक है। और जब गन्ना उत्पादक की बात होती है यहाँ पर बच्चों, तो गन्ना उत्पादक जो राज्य यहाँ पर कौन है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, ठीक है। और फिर जूट उत्पादक राज्य के बारे में जो बात करती है, चाहे जूट हो गया या आपके पटसन हो गया, ठीक है। तो इसमें जो उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल है, असम है और बिहार है मुख्य। और चाय उत्पादक राज्य की जब बात की जाती है बच्चों तो असम और पश्चिम बंगाल प्रमुख होता है, ठीक है। और कपास उत्पादक राज्यों की बात होती है तो यहाँ महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल मेन आपको दिखाया गया है, ठीक है बच्चों। गन्ना उत्पादक राज्य की बात आती है तो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक हम देख चुके हैं। रबर उत्पादक जो राज्य की बात आती है तो यहाँ पर रबर उत्पादक में आप देख पा रहे होंगे कि जो मुख्य राज्य यहाँ पर आपका केरल यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो कुछ और भी ऐसे राज्य हैं तो उनको भी आप देख लेंगे। और फिर इसी प्रकार से चावल उत्पादक राज्य की जो बात आती है तो चावल उत्पादक में पश्चिम बंगाल, यूपी, पंजाब प्रमुख है। और फिर कॉफ़ी उत्पादक राज्य की बात आती है तो यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं कि कॉफ़ी उत्पादक में आपका कर्नाटक राज्य है, केरल राज्य है और कुछ तमिलनाडु राज्य का क्षेत्र है। तो इस प्रकार से हमने जितना भी सिलेबस में टर्म फर्स्ट में मैप दिया गया था मिड टर्म में हमने उसको कंप्लीट कर लिया। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको बहुत सारी PDF मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को जितना लाइक करेंगे आपकी क्लास से संबंधित नोट्स उतनी जल्दी आपको मिल सकता है। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नई वीडियोज़ का, तब तक नमस्कार।